हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज के वीडियो में हम क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 7 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। आज हमारा पार्ट 2 है जंतुओं और पादपों में परिवहन। तो हमने कुछ टॉपिक पहले डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी क्लास को अच्छे से ले सकते हैं। और आज हम समझेंगे आगे के टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था कि हृदय किस तरीके से फुफ्फुस, धमनी, फुफ्फुस, सिरा और धमनी के सिकाएँ, सिरा, ये सब कैसे कार्य करते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया था और अच्छी तरह से समझा भी था। अब हम आगे का देखेंगे कि हृदय क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हृदय से स्टार्ट होता है। तो हृदय क्या होता है? हृदय एक ऐसा अंग है, हृदय हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। जो हमारा जो ब्लड होता है उसको पंप करने का कार्य करता है और उसके सिर्फ ब्लड नहीं, और जितने भी और भी पदार्थ होते हैं वो सब रक्त के साथ मिलकर के पूरा परिवहन करते हैं। हमारी सारी धमनी शिराओं से होकर के रक्त पूरी बॉडी में फ्लो करता है और यह निरंतर धड़कता रहता है। तो हृदय का जो कार्य है वो रक्त के द्वारा और भी अन्य पदार्थों के साथ को लेकर के परिवहन करता है और जो रक्त है उसको पंप करता है और यह निरंतर क्या रहता है? धड़कता रहता है। आगे देखते हैं। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। हृदय कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका होता है। जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का अमाप साइज लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। तो अगर हमारे हार्ट का साइज पूछा जाता है तो हमारी जितनी मुट्ठी होती है, बंद मुट्ठी, उतना ही हमारे हार्ट का साइज होता है। तो हृदय में क्या होता है कि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर आपस में मिल जाए तो क्या होगा? तो ऐसे उस स्थिति उत्पन्न ना हो, मतलब ऐसा ना हो, इसके लिए क्या होता है? हृदय 4 चैम्बर में, हृदय 4 कक्षों में बटा रहता है। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त होता है और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त होता है वो आपस में ना मिल जाए, इसलिए हृदय को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऊपर के 2 कक्ष होते हैं जिनको हम आलिंद बोलते हैं, और नीचे के 2 कक्ष होते हैं जिन्हें हम निलय बोलते हैं। नीचे मतलब निलय, ऊपर मतलब आलिंद। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। तो देखते हैं किस तरीके से पूरा हार्ट है। तो ये हमारी है महाधमनी और इधर है ये महाशिरा। इस साइड है महाधमनी और इस साइड है महाशिरा। तो सिराएं और धमनी के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया है कि ये क्या होती हैं। इस साइड है फुफ्फुस धमनी और इस इधर है फुफ्फुस सिरा, और ये है बायां अलिंद और इस साइड है दायां अलिंद। तो ये ऊपर के चैम्बर हो गए। अब नीचे के देखते हैं। ये कक्षों के बीच की जो दीवार है ये है, जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध जो ब्लड है वो अलग अलग रहे। इधर वाला बायां निलय हो गया, इधर वाला दायां निलय। निलय मतलब नीचे का चैम्बर, आलिंद मतलब ऊपर का चैम्बर। तो ये है अपना हार्ट का पूरा डायग्राम। आगे देखते हैं। हृदय स्पंद क्या होता है? स्पंद का मतलब यह धड़कन। हृदय स्पंद क्या होता है? हार्ट बीट। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों से बनी होती हैं और ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन करती हैं। तो हृदय की कक्ष की जो भित्तियां हैं वो किससे बनी होती हैं? पेशियों से बनी होती हैं, और ये पेशियां लयबद्ध रूप से क्या करती हैं? संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति
दोनों मिलकर हृदय स्पंद यानी कि हार्ट बीट, ये जो धड़कन होती है, जो आवाज़ आती है, तो इसी को बोलते हैं, पहले संकुचित होती है फिर विश्रांति होती है, और ये जो आवाज़ है इसी को हार्ट बीट बोलते हैं, इसी को हृदय का स्पंदन बोलते हैं। तो हृदय का स्पंदन क्या होता है, हृदय का जो स्पंदन है वो जीवन के हर क्षण होता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखेंगे तो आप हृदय की धड़कनों को महसूस कर पाएंगे, और डॉक्टर आपके हृदय के स्पंद को मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप का जो यंत्र है, इसका यूज किसके लिए होता है, हमारी हृदय की धड़कन को चेक करने के लिए। तो स्टेथोस्कोप डॉक्टर का जो उपयोग करते हैं वो हृदय स्पंद की ध्वनि को क्या करते हैं, आवर्धित करने की युक्ति के रूप में कार्य करते हैं। हमारे जो हृदय की ध्वनि है उसको आवर्धित करने के रूप में कार्य करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा रहता है, और जिससे एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है, जिसमें क्या होता है, एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। तो डायाफ्राम किस तरीके से हमारी बॉडी में लगा होता है और वो कैसे काम करता है, ये भी हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। दूसरे सिरों पर हम 2 ईयर पीस यानी कि श्रोतिका लगाते हैं सुनने के लिए, और जो एक नली द्वारा चेस्ट के पीस से जुड़ी रहती है। जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे कि हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। तो इस तरीके से ये एक मॉडल भी होता है जिसको हम खुद से बना सकते हैं, छोटी क्लासेस में ये सब बनवाया जाता है। तो ये है हमारा स्टेथोस्कोप, जिसमें ये लगा हुआ है चेस्ट पीस, और ये रही ट्यूब, और ये दोनों श्रोतिका। आगे देखते हैं। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। तो जो हृदय के विभिन्न कक्ष हैं और उनकी जो लयबद्ध गति है वो क्या करती है, रक्त के परिसंचरण को और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी 1578 से 1657 में। नामक ये चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, जो कि अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है। क्या मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियां जो होती हैं उसमें दोलन मतलब गति करता है। तो इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा जाता था। उन्हें अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य रूप से मान्यता मिल गई थी। बाद में क्या हुआ था कि विलियम हार्वे ने जो ये खोज की उसको मान्यता मिल गई थी। अब हम देखते हैं कि जो स्पंज होते हैं, हाइड्रा होते हैं, क्या इनमें भी रक्त होता है। जो स्पंज और हाइड्रा होते हैं क्या इनमें भी रक्त होता है। तो ये क्या होता है कि इन जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है और ये जल में ही रहते हैं। उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। क्या होता है कि जो स्पंज और हाइड्रा होते हैं इनमें क्या होता है, कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है जिससे कि रक्त फ्लो कर सके। जिस जल में ये रहते हैं वहीं उनके शरीर में जल ही प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि जो जल है जिसमें वो रह रहे हैं वही उनकी भोजन और ऑक्सीजन दोनों की आपूर्ति कर देता है। तो हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अवशिष्ट पदार्थों को भी उत्सर्जित करते हैं, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है जंतुओं में उत्सर्जन। तो जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े द्वारा किस प्रकार उच्छ्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। अपचित भोजन वैक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।
तो ये अपशिष्ट पदार्थ शरीर से कैसे बाहर निकलते हैं। तो जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निर्मुक्त होता है। अधिकांशतः ये पदार्थ कैसे होते हैं, विषाक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। तो जब भी हमारी कोशिकाएं काम करती हैं तो उनसे कुछ पदार्थ जो अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं, ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है। तो सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट जो होते हैं, वेस्टेज जो होते हैं, वो पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है और आगे के जितने भी हमारे टॉपिक होंगे और समरी होंगे वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 था और आगे जो टॉपिक हमारे रह गए हैं वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। थैंक्स को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अपने नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।